दोस्तों आज के वीडियो का मकसद ये समझना होगा कि पॉसिबल इंडिया और चाइना नेवल वॉर में किसकी विक्ट्री होगी। पिछले कुछ सालों में हमने देखा है कि इंडिया और चाइना के बीच हिमालयाज में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के अक्रॉस टेंशंस आम बात हो गई हैं। इसी हिमालयन बॉर्डर के अक्रॉस न्यूली इंडिपेंडेंट इंडिया और चाइना ने 1962 में एक फुल फ्लेज्ड वॉर लड़ा था जिसमें चाइना की विक्ट्री हुई थी। हिमालयाज एक कॉम्प्लेक्स टेरेन है जहां चाइना के लिए एक काफी क्लियर कट जियोग्राफिकल एडवांटेज है, स्पेशली इसलिए क्योंकि चाइनीज साइड में हिमालयाज का स्लोप उतना स्टीप नहीं है जितना इंडियन साइड में है। चाइनीज साइड में तिब्बतन प्लेटू के चलते हिमालयाज का स्लोप कम स्टीप है और इसलिए चाइनीज आर्मी के लिए इस टेरेन में ऑपरेट करना मच इजियर होता है। वहीं इंडियन साइड में रग्ड और स्टीप टेरेन के चलते इंडियन आर्मी का ऑपरेट कर पाना काफी कॉम्प्लेक्स हो जाता है। इस नेचुरल एडवांटेज के चलते कहीं ना कहीं इंडियन साइड एक लैंड वॉरफेयर में क्लियर डिसएडवांटेज फेस करता है। ऊपर से चाइना पाक नेक्सस के चलते एक टू फ्रंट वॉर का खतरा हमेशा बना रहता है। लेकिन फिर भी पिछले कई सालों में इंडियन आर्मी ने अपनी कैपेबिलिटीज को इमेंसली बूस्ट किया है, जिसके चलते ही हमें डोकलम क्राइसिस में डिसीजिव एज हासिल किया था। आज ये बात चाइना भी समझता है कि उसके लिए हिमालयाज में अपनी जियोग्राफिक एडवांटेज के बावजूद जीत पाना उतना आसान नहीं होगा। लेकिन दोस्तों कई एनालिस्ट का मानना है कि इंडिया और चाइना के बीच होने वाले फ्यूचर वॉर में हिमालयाज में जोन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट होगा ही नहीं। फ्यूचर सिनो इंडिया वॉर का फोकल पॉइंट मोस्टली हाई सीज या ओशियंस होंगे और नेवल वॉर ही उस वॉर का डिसीजिव फैक्टर होगा, स्पेशली द वॉर इन इंडियन ओशन रीजन। इसलिए जरूरी है कि हम इस बात का एक एनालिसिस करें कि अगर एक पॉसिबल वॉर हुआ जिसका मेन बैटल जोन ओशंस हैं तो उस नेवल वॉर में दोनों साइड में से किसके जीतने के चांसेस ज्यादा हैं। आज की वीडियो में हम ये मिथ भी बस्ट करेंगे कि कैसे अपनी मैसिव नेवल फोर्सेस के बावजूद चाइना के लिए ये वॉर जीत पाना आसान नहीं होगा और कैसे इंडियन साइड के पास एक नेवल वॉर में क्लियर एडवांटेजेस हैं। तो चलिए इस एनालिसिस की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले शुरुआत करते हैं दोनों कंट्रीज के नेवीज के कंपैरिजन से। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदर्श और स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। दोस्तों दोनों कंट्रीज नंबर ऑफ एयरक्राफ्ट कैरियर्स के हिसाब से ऑलमोस्ट सिमिलर पोजीशन में है। इंडिया के पास फिलहाल आईएनएस विक्रमादित्य ही ऑपरेशनल एयरक्राफ्ट कैरियर है और आईएनएस विक्रांत जल्द ही ऑपरेशनल हो जाएगा। चाइना के पास भी लियाओनिंग और शेंडोंग नाम के 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स ऑपरेशनल हैं और करेंटली वो 3rd एयरक्राफ्ट कैरियर बना रहा है। ये बराबरी अगले कुछ सालों तक चलेगी क्योंकि एयरक्राफ्ट कैरियर्स काफी कॉस्टली हैं और ह्यूज साइज के चलते इनका मैन्युफैक्चरिंग भी एक लंबा प्रोसेस है। लेकिन ये पैरिटी नेवल पावर की पूरी कहानी नहीं दर्शाती। ऑन पेपर ओवरऑल नंबर्स में इंडियन नेवी चाइनीज नेवी के सामने आउट नंबर्ड है। 2020 में चाइनीज नेवी के पास लगभग 73 अटैक सबमरीन्स या अटैक बोट्स थे, वहीं इंडियन नेवी के पास ऐसे बोट्स लगभग 17 थे, यानी 4 गुना कम। इसके अलावा चाइना की नेवी के पास लगभग 20 गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स या DDGs भी हैं, जिसे चाइना अगले 4 से 5 सालों में 40 तक एक्सपेंड करने वाला है। DDGs वॉरशिप में शॉटगन की तरह हैं जो अपने मिसाइल्स का इस्तेमाल एरियल, मिसाइल और सब सरफेस असॉल्ट को काउंटर करने के लिए करते हैं। चाइना के कंपैरिजन में इंडियन नेवी के पास ऐसे केवल 11 DDGs हैं, यानी चाइना के कंपैरिजन में लगभग आधे। चाइनीज नेवी के पास लगभग 92 फ्रिगेट्स और कॉर्वेट्स भी हैं, जबकि इंडियन नेवी के पास सिर्फ 32 फ्रिगेट्स और कॉर्वेट्स हैं। ये नंबर्स दिखाते हैं कि चाइनीज नेवी इंडियन नेवी के सामने काफी ज्यादा पावरफुल है। नंबर्स के हिसाब से शायद एक पॉसिबल नेवल वॉर में चाइना के सामने इंडिया टिक ही ना पाए। ग्रेट ब्रिटेन के सी बैटल एक्सपर्ट एडमायरल होराटियो लॉर्ड नेल्सन ने भी कहा था, ओनली नंबर्स कैन एनिहिलेट। लेकिन दोस्तों वॉर्स इतने सिंपल नहीं होते हैं। एक वॉर में जियोग्राफिकल एडवांटेजेस, क्वालिटी ऑफ सोल्जर्स, स्ट्रेटजीज, टैक्टिक और स्मार्ट अलायंसेस ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ये फैक्टर्स ऑन पेपर चाइनीज सुप्रीमेसी को यूजलेस बना सकते हैं। हमने इतिहास में भी पढ़ा है कि कैसे कई बार छोटी मिलिट्रीज ने भी इमेंसली पावरफुल आर्मीज को हराया है विद देयर सुपीरियर सीमनशिप एंड टैक्टिकल गेम। 1526 में हुए बैटल ऑफ पानीपत का इतिहास तो आप जानते ही हैं, जब बाबर ने एक छोटी सी सेना के साथ दिल्ली सल्तनत के इब्राहिम लोदी की विशाल सेना को मात दी थी। तो चलिए देखते हैं कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जो इंडियन नेवी के लिए वरदान साबित हो सकते हैं और कैसे इंडिया एक स्मॉलर नेवी के साथ भी चाइनीज थ्रेट को चुनौती देकर उसे हरा भी सकता है।
दोस्तों यूएस नेवल वॉर कॉलेज के डिफेंस स्ट्रेटजिस्ट जेम्स आर होम्स दावा करते हैं कि एक पॉसिबल सिनो इंडिया वॉर का मेन जोन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट साउथ चाइना सी या ईस्ट एशिया नहीं बल्कि इंडियन ओशन होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि एशिया में आज एग्रेसिव पावर इंडिया नहीं है बल्कि चाइना है, और ऐसे में इंडियन नेवी का फोकस इस बात पर रहेगा कि कैसे वो अपने स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस यानी इंडियन ओशन को डिफेंड करे रादर देन गोइंग टू साउथ चाइना सी टू फाइट चाइना। इंडियन ओशन का एक्सपेंस उसके इमीडिएट नेबरहुड में होने के चलते इंडिया के पास कई डायरेक्ट बेनिफिट्स हैं, जैसे एक्सेस ऑफ शॉर्ट रूट्स टू पोटेंशियल सीन्स ऑफ बैटल, जबकि चाइनीज नेवी को इंडियन ओशन में पहुंचने के लिए लॉन्ग रूट्स ट्रैवल करने होंगे। होम वाटर से दूर जाकर लॉन्ग रूट्स ट्रैवल कर बैटल्स लड़ना अपने आप में एक डिसएडवांटेज है। शॉर्ट डिस्टेंस हमेशा डिफेंडर को फेवर करती है और एग्रेसर के लिए ये लार्जली डिसएडवांटेजियस हो जाता है। याद करिए अलेक्जेंडर का इंडिया इन्वेजन, जब उसके सोल्जर्स लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल कर पंजाब पहुंचे, पर इतनी लंबी डिस्टेंस ट्रैवल करने से और लंबे बैटल्स लड़ने के बाद उनका मोराल एकदम खत्म हो गया था और अलेक्जेंडर को फाइनली वापस लौटना पड़ा। लार्ज जियोग्राफिक डिस्टेंसेस में बैटल्स लड़ना इसलिए भी डिसएडवांटेजियस है क्योंकि ह्यूमन रिसोर्सेज के मोराल को खत्म तो करता ही है, साथ में ये मटेरियल रिसोर्सेज पर भी प्रेशर डालता है और सीरियस लॉजिस्टिकल चैलेंजेस को जन्म देता है। फॉर एग्जाम्पल नीड फॉर रिफ्यूलिंग शिप्स जैसी प्रॉब्लम। ऐसे केसेस में काफी सीरियस प्रॉब्लम बन सकते हैं अगर आसपास का कोई देश चाइना का सपोर्ट ना करे तो। चाइना को इंडियन ओशन में वॉरफेयर के लिए हर वक्त एम्यूनिशंस, फ्यूल्स और बाकी जरूरत के सामान का स्टॉक मेंटेन करना बेहद जरूरी होगा, जबकि डिफेंडेंट इंडिया के लिए ये कोई बड़ा चैलेंज नहीं होगा। दोस्तों चाइनीज फोर्सेस का घर से हजारों किलोमीटर दूर जाकर फाइट करना इंडियन फोर्सेस को एक और मौका दे सकता है, और वो ये कि चाइनीज फोर्सेस के लिए उनके रास्ते में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स क्रिएट की जाए कि उन्हें इंडियन ओशन पहुंचने से ही रोक दिया जाए। यहाँ पर स्ट्रेट ऑफ मलक्का नाम के क्रूशल चोक पॉइंट को याद करिए। ये नैरो स्ट्रेट चाइनीज शिप्स के मूवमेंट के लिए क्रूशल है, और अगर वो इंडियन ओशन में आना चाहते हैं तो उनके लिए यही स्ट्रेट शॉर्टेस्ट रूट होगा। ये स्ट्रेट इंडियन टेरिटरी अंडमान एंड निकोबार से काफी क्लोज है, और इंडिया वॉर के वक्त चाइनीज फोर्सेस के लिए इस स्ट्रेट में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। अगर इंडोनेशिया, सिंगापुर और थाईलैंड जैसे देशों के साथ इंडिया अपने डिप्लोमेटिक स्किल्स को यूज कर अलायंसेस साइन कर ले, तब तो ये इंडिया की कैपेबिलिटीज पर सोने पर सुहागा जैसे होगा। इंडिया ऑलरेडी मलक्का के पास सबांग पोर्ट पर अपनी स्ट्रेटेजिक पोजीशन को मजबूत कर रहा है। अगर मलक्का को ब्लॉक कर चाइनीज नेवी को इंडिया कुछ दिनों के लिए भी रोक ले तो भी ये इंडिया के लिए एक सब्सटेंशियल जीत होगी। इंडिया एटलीस्ट एक सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ चाइनीज रिसोर्सेज को एग्जॉस्ट करने में सक्सेसफुल हो ही जाएगा। कुल मिलाकर बात यह है कि एक सुपर पावर के लिए भी यह आसान नहीं है कि वो एक राइवल नेवल पावर को उसके होम वाटर्स में आसानी से मात दे दे, भले ही उस पावर की नेवी उतनी स्ट्रांग ना हो। अभी पूरा डिस्कशन हमें ज्योग्राफी की तरफ ले जाता है। इंडियन ओशन में इंडिया के पास फेवरेबल नॉटिकल ज्योग्राफी का वरदान है। इंडियन सबकॉन्टिनेंट इंडियन ओशन के एडजॉइनिंग पोटेंशियल बैटल ग्राउंड्स के आसपास के एरियाज में एक्सटेंडेड है। ऊपर से अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में भी इंडिया का सोवन कंट्रोल है जो स्ट्रेट ऑफ मलक्का के पास है। अगर अंडमान एंड निकोबार को प्रॉपर्ली फोर्टिफाई कर दिया जाए विथ मिसाइल्स, एयरक्राफ्ट एंड शिप्स, तो ये आइलैंड चेन ईस्ट वेस्ट चाइनीज मैरीटाइम मूवमेंट के लिए एक सीरियस प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, जिसकी चर्चा हमने ऊपर भी की। ये आइलैंड चाइनीज नेवल पावर को इंडियन मेनलैंड से दूर रखने के लिए भी क्रूशल होगा। यही वजह है कि चाइनीज स्ट्रैटेजिस्ट ऑलरेडी इस आइलैंड चेन के प्रति काफी कॉन्शियस हैं। ऐसी ही एक सिचुएशन से ईस्ट एशिया में चाइना ऑलरेडी परेशान है। चाइनीज कोस्टलाइन के पैरेलल लोकेटेड फर्स्ट आइलैंड चेन मेनली यूएस एलाइज की टेरिटरीज हैं। इन चेन्स में क्यूरिल आइलैंड्स, जापानीज आर्किपेलागो, रियूकू आइलैंड्स, ताइवान, नदर्न फिलीपींस और बोर्नियो आते हैं। 1987 में मॉडर्न चाइनीज नेवी के फाउंडिंग फादर एडमायरल लियू हुआकिंग ने फर्स्ट आइलैंड चेन को एक मेटल चेन कहा था जो चाइना के वेस्टर्न पैसिफिक में एक्सेस को ब्लॉक करती हैं। नो वंडर्स चाइनीज स्ट्रैटेजिस्ट अब इसी मेटल चेन की संज्ञा अंडमान एंड निकोबार के लिए भी इस्तेमाल कर रहे हैं और कहते हैं कि ये आइलैंड चाइना के इंडियन ओशन एक्सेस को ब्लॉक करता है। इंडिया क्लियरली इस आइलैंड का इस्तेमाल कर खुद की एक एंटी एक्सेस या फिर एरिया डिनाइल स्ट्रेटजी बना सकता है और अपने जियोग्राफिक बेनिफिट को स्ट्रेटजिक एज के लिए यूज कर सकता है। तो दोस्तों, जियोग्राफी एक ग्रेट इक्वलाइजर साबित होगी एक पॉसिबल सिनो इंडियन नेवल वॉर में, जहां इंडिया एक ऑन पेपर मैसिव चाइनीज नेवी के सामने इक्वल फुटिंग पर आकर लड़ सकता है।
इसके अलावा ओवरऑल नंबर्स का एडवांटेज भी मिसलीडिंग है। चलिए देखते हैं कैसे। दोस्तों, इंडियन नेवी को कभी भी इस ह्यूज चाइनीज नेवी के सामने लड़ना ही नहीं होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि चाइनीज नेवी कमांडर्स के लिए ये एक ब्लेंडर से कम नहीं होगा अगर वो अपनी पूरी नेवल फोर्सेस को इंडियन ओशन में भेज दें टू विन अ वॉर विद इंडिया। ऐसा वो एक पॉसिबल यूएस जापान अटैक से खुद को सेफगार्ड करने के लिए करेंगे। वॉर के समय कब कौन सी पावर किसके साइड से बैटल में आ जाए, इसका अंदाजा 100% श्योरिटी के साथ नहीं लगाया जा सकता। तो अगर ये मान भी लें कि एक सिनो इंडिया वॉर में इनिशियली यूएस और जापान इंडिया का साथ नहीं देंगे, फिर भी चाइना अपने होम वाटर्स को इन साइलेंट इंडियन सपोर्टर से सेफगार्ड करने के लिए एक सफिशिएंट नेवल फोर्स को हमेशा के लिए तैनात रखेगा। इंडियन ओशन हमेशा चाइना के लिए एक सेकेंडरी थ्रेट ऑफ वॉर होगा और उसका प्राइमरी थिएटर साउथ चाइना सी और ईस्ट चाइना ही होंगे। ऐसे में फेमस मिलिट्री थ्योरिस्ट कार्ल वॉन क्लॉजविट्ज की थ्योरी इंपॉर्टेंट है। वो कहते हैं कि कभी भी कोई ग्रेट पावर तब तक सेकेंडरी थिएटर में अपनी पूरी ताकत नहीं झोंकता जब तक वहां पर मिलने वाले रिवॉर्ड्स काफी ज्यादा हों, उन्हें अचीव करने का प्रोसेस कम रिस्की हो। प्राइमरी थिएटर को सेफगार्ड करने के लिए उनके पास इनफ रिसोर्सेज हों। रिवॉर्ड, रिस्क, रिसोर्सेज क्लॉजविट्ज के 3 R's हैं जिनके बेसिस पर ग्रेट पावर्स अपनी बैटल प्रायोरिटीज बनाती हैं। इस लॉजिक के हिसाब से इंडियन ओशन एक एक्सेप्शनली रिवॉर्डिंग थिएटर तो है चाइना के लिए, लेकिन वो एक रिस्की जोन है और चाइना अपने प्राइमरी थिएटर में जापानीज और यूएस थ्रेट के लिए फुली प्रिपेयर्ड होने का दावा भी नहीं कर सकता। इसीलिए सिनो इंडिया वॉर के वक्त अपनी नेवल फोर्सेस का एक सब्सटेंशियल पार्ट बीजिंग अपने होम वाटर्स पर ही रखेगा और सिर्फ कुछ ही फोर्सेस को वो इंडियन ओशन। ऐसे में इंडियन नेवी के सामने चाइनीज नेवल फोर्सेस का साइज काफी कम हो जाएगा। ऐसे में अगर अपने जियोग्राफिक और जियो स्पेशियल एडवांटेज को इंडिया स्मार्टली यूटिलाइज कर पाए तो वो चाइनीज नेवल फोर्सेस को हराने में कामयाब हो जाएगा। साथ में इंडिया ये बैटल अपने होम वाटर्स में लड़ रहा होगा जहां वो अपनी पूरी फोर्सेस को फुल इंटेंसिटी के साथ भी डिप्लॉय कर सकता है, इंक्लूडिंग एयरफोर्स, जिसके लिए भी होम वाटर में ऑपरेट करना मच इजियर होगा देन चाइनीज एयर फोर्सेस। दोस्तों, ध्यान में रखने वाली बात यह है कि आज वॉरफेयर सिर्फ नेवी के बारे में नहीं है। ये पास्ट एक्सपीरियंस, स्ट्रेटजी और ऑन ग्राउंड डिसीजन से भी डिटरमाइन होता है। ध्यान में रखिए कि मैरीटाइम एक्सपेंशनरी ऑपरेशंस चाइना के ट्रेडिशनल मिलिट्री स्ट्रेटजीज से बाहर रहे हैं। चाइना की ट्रेडिशनल मिलिट्री स्ट्रेटजी लार्जली माओइस्ट वे ऑफ वॉर से एसोसिएटेड है, जिसे वो वेस्टर्न पैसिफिक में अप्लाई करता रहा है। ये स्ट्रेटजी मेनली डिफेंसिव मोड ऑफ वॉर है जिसका मेन एम चाइनीज मेनलैंड को डिफेंड करना था अगेंस्ट अ स्ट्रॉन्गर एंड एग्रेसिव राइवल फोर्स लाइक जापान और यूएसए। लेकिन इंडियन ओशन जैसे फार सीज ऑपरेशंस में यह स्ट्रेटजी उल्टी पड़ जाती है क्योंकि इंडियन ओशन में सिनो इंडियन नेवल वॉर इन्वॉल्व्स ऑफेंसिव अप्रोच। ऑफेंसिव स्ट्रेटजी अपने आप में एक चैलेंज है और अभी तक ये अनक्लियर है कि क्या चाइनीज नेवी ने इसके लिए अभी तक कोई मेथड्स डिवाइस किए हैं। तो कुल मिलाकर इस वीडियो से ये क्लियर होता है कि चाइना के लिए इंडिया के साथ एक नेवल वॉर में इन्वॉल्व होना इतना सिंपल गेम नहीं है। इंडिया के पास जियोग्राफिकल और जियो स्पेशियल एडवांटेजेस तो हैं ही, पर हमारे पास ये एडवांटेज भी है कि हम एग्रेसर पावर नहीं बल्कि डिफेंडेंट है। और चाइना के पास ऑफेंसिव वॉरफेयर में कोई खास एक्सपीरियंस नहीं है। चाइना के पास भले ही नंबर्स हैं, लेकिन इंडिया के पास जियोग्राफी और यूएस और जापान जैसे साइलेंट पार्टनर्स हैं। उसके पास डिप्लोमेटिक स्किल्स और सॉफ्ट पावर भी हैं, जिसे इस्तेमाल कर वो आसियान देशों को भी ऑनबोर्ड ला सकता है, जो चाइनीज एम्बिशंस के लिए बड़ा खतरा हो सकते हैं। ऐसे में एक नेवल वॉर एक क्लोज फाइट होगा और चाइना की नेवल सुपेरियोरिटी उसे इंडियन ओशन में एक क्लियर विक्ट्री दिलवाएगी। ये केवल एक मिथ है। तो दोस्तों, ये थी कहानी एक पॉसिबल चाइना इंडिया नेवल वॉर की। इस पूरी सिचुएशन और हाइपोथेसिस को लेके आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।